1 2 3 अथर्व के लिए आज हम सुबह 11 बजे निकले और ढूंढते नहीं 11 बजे नहीं निकले यार, 10:30 बजे का ही निकले हैं और हर जगह ढूंढे, कहीं पे भी इनका हमें और बहुत मुश्किल से मिला। मतलब 3-4 जगह गए ढूंढते ढूंढते बल्कि थक भी गए थे कि क्या करें। फिर ये हुआ कि चलो ठीक है कोई नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। और आज 12 बजे आज हमारा शिप से जो सामान आने वाला था, बेड और अथर्व का साइकिल और बाकी सारी चीज़ें, तो वो भी अचानक से फ़ोन आया कि हम आपके अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं, जहाँ पे कि हम लोगों ने किराए पे घर लिया है। तो वहाँ पे हम पहुंच गए और आप लोग कब तक आएंगे। वो 12 बजे आने वाले थे, मतलब 11:30 बजे ही पहुंच गए, जो कि आशुतोष ने हम लोग को पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि आप जब पहुँचने वाले रहिएगा तो उसके 20 मिनट पहले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पे वो हमें तब कॉल कर रहे हैं 11:30 बजे, जब वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो हमें 20 मिनट यहाँ पे दिख रहा था, 25 मिनट। और फिर आशुतोष ने बोला है कि आप 10 मिनट वेट कीजिए, हम आ रहे हैं। और जब आपको कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँचना रहता है ना, तो उस टाइम पे आपका सारे जो सिग्नल होते हैं वो सारे ऑन हो जाएंगे, मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए, सारे ऑन हो जाएंगे, रेड लाइट सबकी जल जाएगी और आपके जो आगे वाला रहता है वो बहुत स्लो हो जाएगा। और उतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस टाइम पे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो बस अभी यही है कि जल्दी जल्दी बस वहाँ पहुँचे और अपना जो हमारा जो शिप से सामान आ चुका है वो पूरा फिक्स हो जाए, बेड वेड सब कुछ था। और डर लग रहा है कि कहीं वो लोग बिना शिफ्ट किए ही ना चले जाएं, तो इसीलिए ये देखिए हमारे पहुंचते पहुंचते यहाँ भी रेड लाइट जल गई। वो मैंने नोटिस किया है, जहाँ हमें जल्दी जाना है हर जगह की रेड लाइट एक भी मिस नहीं की है हमने। चलो बहुत जल्दी ग्रीन कर दिया भाई आपने। देख लो ऐसी यही किस्मत है हमारी। वो कहते हैं ना कि सबसे खराब वही होता है हमारे साथ। यहाँ पे हमारे घर की शिफ्टिंग चल रही है, सारा सामान आ चुका है शिप से। और वहाँ बेडरूम में वो लोग हमारा बेड फिक्स कर रहे हैं और 12:45 होने जा रहा है और अभी तक खाना नहीं खाया यार, भूख बहुत तेज़ लग गई है। और क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे धूप अच्छी निकली है और अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने ये फ्लैट लिया है। और जब ये फ्लैट बुक किया था हम लोगों ने अपने लिए, तो मैंने ये फ्लैट देखा तक नहीं था, सिर्फ बाहर से ही देखा था। बाहर से भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पेड़ 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 लग रहा था। तो मैंने मन में सोच रही थी कि क्या ही ले लिया यार, बट आज तो उसको मैं बार बार बोल नहीं पा रही थी, वरना वो भी टेंशन में आ जाता है कि एक तो चला यहाँ फ्लैट जल्दी मिलता नहीं है, पसंद ही नहीं आ रहा है, क्या करें। मगर फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है देखते हैं, भगवान भरोसे छोड़ दिया था कि बिना देखे बुक किया, तब देखते हैं क्या मिलता है। मगर जब आके देखा कसम से दिल खुश हो गया। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा है, बालकनी में इतनी खुली खुली मिली है, धूप इतना अच्छा आ रहा है और क्या चाहिए आपको। यहाँ पे हर जगह विंडो इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है। किचन भी काफ़ी अच्छा है, पूरा वाइट वाइट है, मुझे बहुत पसंद आया। Decorative. Excuse me? Excuse me. Uncle. Yeah. Hey, Papa. Uncle, Papa, बुलाओ please.
अच्छा बेड पे है। बेड पे तो बैठो मैं। Footboard. Yeah. So bedroom in the bedroom. Number 15. ओके Temple. Yeah. ये क्या है? नंबर 9 ओके। अच्छा जल्दी आओ कम। अच्छा कम। क्या हो गया? अरे यार। तो ऐसा लाना चाहिए। हाँ यार कैसे आज हमारा पीछे करो। सामान जा रहा है। अच्छा पीछे इसे करो। पीछे कर दो बेटा। अब हमें धीरे धीरे यहाँ से निकलना है। बस हमारे पास अब 2 दिन और बचे हैं। जैसे कि हम सोच रहे थे कि धीरे धीरे अपना कार्टून यहाँ पे खुद ही शिफ्ट करना पड़ता है यार। पता नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ कोई शायद मिलता नहीं है या मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा लोग डॉलर में लेते हैं। तो शायद इसीलिए ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे रहता है कि आप अपना शिफ्टिंग खुद से कर सकें। और इसीलिए यूएस में और आप मतलब बाकी जगहों पे देखेंगे कि मतलब वैसा वाला लोग कार भी खरीदते हैं जो पीछे ट्रॉली लगी रहती है। तो हर जगह 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 अपने से ही शिफ्टिंग करनी रहती है। तो चलो अभी मैं चलती हूँ और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। आप क्या ही देख रहे हो क्या क्या ले चले। नहीं नहीं तो किसी में तो किचन का भी आइटम आएगा ना, वहाँ से लेकर आएंगे क्या वापस? अब जो जिससे अभी खाना वाना बन रहा है अभी 2 ही 4 दिन बस बनेगा और क्या। हम लोगों ने 2 कार्टून पूरे खोले हैं जिसमें से कि सिर्फ इतने ही सामान निकले हैं। ये मसालों के सारे डब्बे थे ये सारे, और ये चाय के 2 3 4 कप, और ये बस ये 2 3 चीज़ें। ये 2 कार्टून पूरा खुल गया है और इसमें बस के ये 2 ही 4 चीज़ें थी बस। इसमें भी चाय लगी हुई है, सिर्फ कहाँ चाय लगी है? दिखाओ 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 मुझे। झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं कहीं चाय नहीं लगी है, झूठ बोल रहे हैं। उसमें तो हम लोग वहाँ पे चाय पीते भी नहीं थे। तुमने ट्राई किया होगा ना? हाँ मैंने ट्राई किया होगा, मैं चाय पी वहाँ ट्राई कर रही थी। ये भी है। जिस चीज के लिए खोल रहे हैं वो नहीं मिल रहा। एक्चुअली नानू वैसे तो मेरी हेल्प करने वाला नहीं था, मुझे अकेले करना था लग रहा था ये सब, मगर नानू इस लालच में कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो कार आई है ना तो उसमें हम जब इंडिया में जो हमारी कार थी तो उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा गणेश जी लगाया था। तो वो गणेश जी आए तो हैं मगर अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि वो हैं कहाँ से। तो जिसमें थोड़ा लिखा हुआ है कि मतलब टेम्पल से रिलेटेड कोई चीज़ है या मूर्ति है, भगवान मूर्ति। क्या बेटा? अच्छा उसमें खाना भी है। अरे नहीं कम दूर होगा, नहीं जीरा लगा होगा देखिए। नहीं अरे गंदा था वो पहले से। मुझे लग रहा है वो लोग रास्ते में हमारा प्लेट को यूज किए हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। हाँ इसका खोले हैं, तुम्हारा प्लेट यूज खोले और फिर वैसे ही पैक कर देंगे। तो वो गणेश जी को ढूंढ रहे हैं नानू अपनी कार में लगाने के लिए। इसी लालच में वो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। और मुझे पता है वो काम करने वालों में से नहीं थे।
गुस्सा आ रहा है ना कि इतना ज्यादा भी सेफ्टी मत देखो यार, मतलब कि एकदम बोर कर दिया, थक गए हैं, 4 सामान खोलने में थक गए हैं। पागलों की तरह कागज खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ। ये देखो, ये इतना ज्यादा खोलो तो ये जाके दिखा दो। उसमें पंखुड़ी भी आई हुई है ना। पंखुड़ी कहाँ है यार? कुछ नहीं है, पंखुड़ी नहीं है। वो तो ये किसका है? ये उसका है क्या? ये देखो, ये डिनर सेट किसका ये है? भी लग दो। ये डिनर सेट अपना नहीं है ना, मेरे फ्रेंड का ही है। तुम्हारे डिनर से तुम्हारे फ्रेंड ने मंगवाया था क्या? ये उसका कौन सा फ्रेंड ने मंगवाया था? ये अपना तो है नहीं ना। कौन सा फ्रेंड ने मंगवाया था? ये तो बताना चाहिए कि किसी मेरे का फ्रेंड मेरे ने बताया। मेरे पक्का? तुम ली थी क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद ली होगी भाई ना। उसमें चाय भी लगा हुआ है, इंडिया की चाय भी आई है। नानू मेरी बेइज्जती करने में लगे हैं, तो आप लोग प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? कोई इग्नोर डोंट टच। हाँ, ये जूसी नहीं है बेटा। तुम्हारा चैनल नहीं है, तुम उतर दो। ये देखो, ये ऐसे खाली है। बस करो तब, जाओ खेलो बेबी। हैवी है ना, लग ही गया था। क्या था वो? ये देखो, ठीक है, मैं आपके सामने खोलने जा रही हूँ, इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया कि आप लोग देखिए कि पैक तो हुआ। तो अच्छा लग रहा था कि भाई हमारे सामान की बहुत ज़्यादा ये लोग अच्छे से लेके जा रहे हैं काफ़ी। मुझे तो इस समय सबसे ज़्यादा हंसी आ रही है सिर्फ नानू का गुस्सा देख के, कि वो जब इतनी देर तक खोल रहा है और उसमें से सिर्फ एक चम्मच निकल रहा है, तो नानू का चेहरा देखने लायक रह रहा है। और हम आधे घंटे से खोल रहे हैं और सिर्फ हाँ बेटा, हाँ लगा लो, लग जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं रोते हैं। ये कौन सा रोना होता है? यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं पूरा इतना ज़्यादा, बाकी का इसमें हम लोगों ने भर दिया है, ठीक है? सिर्फ केवल 2 कार्टून खुला है और उस 2 कार्टून में बस इतना ही सामान निकला है। और ये देखो, और हमारी हालत ख़राब हो गई है खोलते खोलते सामान। गाइस, वेरी गुड इवनिंग। और आपको मेरा ये जो घर है थोड़ा बिखरा बिखरा लग रहा होगा। और आज थर्सडे है, जो कि आज क्लीनिंग वाले आते हैं हर थर्सडे को, मगर आज वो लोग नहीं है, शायद इसलिए कि कल हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और आज हमारे यहाँ पे आखिरी रात है इस घर में। और कल हम शायद आफ्टरनून तक तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो बस अब मैं मतलब क्या बोलूँ, एक्चुअली मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है और थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा हो गया है मौसम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह एकदम से ठंडा रहता है, फिर दोपहर में एकदम से गर्मी हो जाती है। मुझे यहाँ का मौसम अभी तक बिल्कुल नहीं समझ में आया है। और ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये जो हमारा एयर के थ्रू कुछ सामान आया था, तो जो हमारा एयर के शिप के थ्रू सामान आया है अभी परसों में, तो वो तो डायरेक्टली हमने वहीं पे पहुंचवा दिया था, वहीं पे उनको एड्रेस दे दिया था कि आप वहीं पे डायरेक्ट ले चलिए, हम आ रहे हैं। बट ये जो हमारा एयर के थ्रू आ गया था हमारा सामान 1 महीने के अंदर, तो इसको हम अपने गाड़ी से खुद ही धीरे धीरे पहुँचा रहे हैं। तो अभी नानू वहीं गए हैं पहुँचाने के लिए और अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर हम लोग फिर जाएंगे। और तब तक मैंने रात के खाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जब हम वहाँ से आते हैं मतलब धीरे धीरे सामान लगा करके, तो इतना रात हो जाता है कि खाना बनाते बनाते खाते खाते बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। और अथर्व का अगले दिन स्कूल भी रहता है। तो बस इस घर से बहुत सारी यादें हैं और अब मुझे समझ में नहीं आता कि किस किस जगह से यादें जोड़ती रहूं, किस किस चीज़ के लिए मैं दुखी होती रहूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं अपने खुद के घर को छोड़ के आई, तो
आप सोच भी नहीं सकते, मतलब मैं कितनी ज़्यादा दुखी थी, दोस्तों को, परिवार को, घर अपना। तो और ऊपर से ये जो यहाँ पे हम रह रहे हैं अमेरिका में आकर के फर्स्ट टाइम हम जिस भी अपार्टमेंट में रह रहे थे, तो थोड़ा सा होता है ना, अटैचमेंट आ जाती है। और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही है ये सारी चीज़ें। मेरे साथ तो ये भी है कि अगर कोई टूटा फूटा सामान भी रहता है और उससे भी अटैचमेंट आ जाती है तो मैं उसे भी रख देती हूँ यादें करके। तो थोड़ा सा अटैचमेंट तो आ गया है और इसीलिए बहुत ज़्यादा मन दुखी भी है। क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो रहना नहीं है यहाँ पे। मगर जहाँ पे हम लोगों ने घर लिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। ब्लॉग में बने रहना। सामान निकालते निकालते मज़दूरों की तरह काम करते करते ऐसी हालत हो गई है। ऊपर से मेरी तबीयत भी नहीं सही है। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि जब मुझे कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम में, तो मेरी आँख से पानी बहुत गिरता है। मेरी आँखें तब ठीक से खुलती तक नहीं है। और हमें जल्द से जल्द शिफ्टिंग पूरा करना है, पूरा सामान यहाँ लाना है। कल हमें सुबह तक यहाँ आ जाना है और इतना काम है। ऊपर से जब आप 2-4 महीने के बंद डब्बों को खोलते हो ना तो इतनी छींक आने लगती है। मगर अभी तक तो नहीं आई है, मगर मुझे डर लग रहा है मुझे कहीं छींक ना स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए और बहुत थक गई हूँ। मैंने अभी बोला है कि अगर मुझे पता होता, इतनी सी भी भनक होती ना कि भाई अमेरिका में ला करके इतना मेरे को काम करना पड़ेगा, तो मैं तो भैया भाग जाती वहाँ से, मैं छुप जाती, मुझे यहाँ नहीं आना था। बहुत काम है भाई, बहुत काम है। ऊपर से हाथों से उठा उठा करके तो हम घर तक, अपने फ्लैट तक सारे डब्बे ला रहे हैं अपने उस वाले फ्लैट से। और आज तो पता नहीं कैसे किस्मत झंड है हमारी कि जो ट्रॉली होती है सारे मतलब वैसे अपार्टमेंट में, तो ट्रॉली होती है ताकि अगर मतलब कोई मूव कर रहा है तो अपने सारे सामान रख सकता है। आज वो भी नहीं था, तो मैं हाथ से अपने इतने बड़े बड़े कार्टून अपने हाथ से उठा उठा करके हमें लिफ्ट तक लाना पड़ रहा था। बहुत मेहनत हुई है आज। और बस पता नहीं, बहुत मेहनत हुई है। बेड के किनारे लगा के रख दो ना। ये देखो मेरा हाथ भी कट गया। खोल
के देखते हो। यहीं पे साफ वाफ करके लगाना पड़ेगा नाला। साफ करोगे अच्छा आएगा दाम बेबी शक डिड तो अभी हम रात के 11:30 बज रहे हैं और मेरी बिल्कुल भी बात करने की अब हिम्मत नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग का एंड करते हैं। और हम एक्चुअली मैंने शायद बताया था कि नहीं बताया था, मुझे अभी याद भी नहीं है। मैं डिनर के लिए प्याज के पराठे बना करके गई थी यहाँ से शाम को 6 बजे ही, क्योंकि मुझे पता था कि आते आते काफ़ी रात हो जाएगा। 9 साढ़े 9 बज गए थे हमें आने में। तो इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं कि मेरे पैर कांप रहे थे और बताया ही कि तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, तो खाना बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती मेरी तब। तो इसलिए मैं पहले ही बना के गई थी कि आने के बाद सिर्फ खाना रहेगा। और थोड़ा जल्दी करना पड़ता है क्योंकि अथर्व का स्कूल भी रहता है सवेरे। तो हमारी शिफ्टिंग है वो बात तो अलग है, मगर अथर्व का स्कूल नहीं छूटना चाहिए। 1 2 3 तो हम अपना सुबह का शुरुआत कर चुके हैं सामान ले करके वहाँ पहुँचाने से। यहाँ पे हमारे सामान रखे हुए हैं। अथर्व को स्कूल 9 बजे तक हम लोगों ने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद घर से सामान ले करके अभी चल रहे हैं अपने नए घर की तरफ। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और सुबह से ना नहाना हुआ है ना कुछ हुआ है। यहाँ तक कि नाश्ता वाश्ता भी कुछ नहीं, केवल ये पानी पी करके काम कर रहे हैं। बट विशु के लिए ब्रेकफास्ट और उसका टिफ़िन विफ़िन मैंने बना दिया था सुबह सुबह जल्दी। तो बस लगे पड़े हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, साथ साथ तबीयत भी ख़राब है और साथ ही साथ हमारे घर वालों का फ़ोन भी आया जा रहा है, मम्मी का, पापा का और मेरे ससुर जी का, पापा जी का। तो सबका फ़ोन भी आ रहा है और लोग समझ भी रहे होंगे कि हम फ़ोन इसलिए अभी नहीं उठा पा रहे क्योंकि हमारी शिफ्टिंग चल रही है। मैंने बताया भी था उन लोगों को, मगर वही है ना कि जब बच्चे बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो थोड़ा सा पेरेंट्स के मन में रहता है, तो इसलिए वो लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं। मगर मैं किसी का फ़ोन ही नहीं उठा पा रही हूँ, टाइम ही नहीं है। जैसे ही सोच रही हूँ कि चलो एक बार फ़ोन करके बोल देते हैं कि मम्मी मेरी शिफ्टिंग चल रही है, पापा जी मेरी शिफ्टिंग चल रही है और मैं फ्री नहीं हूँ,
नेटवर्क से बाहर हो चुके रहते हैं। एक्चुअली मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, वाईफाई रहता है जो हमारे घर पे, वहाँ से मैं वो वीडियो कॉल ये सब कर पाती हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है। तो चलो आगे आगे देखो क्या चलता है क्या नहीं चलता। और आप लोग मेरे टी शर्ट पे मत जाइएगा, क्योंकि ये व्लॉग 2-3 दिन का जा रहा है और मैं एक ही टी शर्ट पहनी रही हूँ। कपड़े भी चेंज करने का टाइम नहीं है मेरे पास। पहले इसी को ले जाते हैं। किस तरफ है ये? Oh my God. हम भी पकड़े क्या नानू? ये